नमस्कार, नीतीश कुकिंग में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, दिवाली आप सबकी कैसी रही? उम्मीद करती हूँ कि सबकी दिवाली बहुत अच्छी रही होगी, अच्छे से मनाई होगी। अब दिवाली तो निकल गई और फ्रिज हमारा भर चुका है ढेर सारी बची हुई चीज़ों से। और उसमें जो एक चीज़ ऐसी होती है सभी के फ्रिज में ज़रूर बची रहती है या फिर हमने उसको फेंक दिया होता है, और वो है बची हुई चाशनी। अब वो चाशनी गुलाब जामुन की हो या जलेबी बनाई हो आपने या रसगुल्ले बनाए हो, कोई सी भी आपने चीज़ बनाई हो घर में, बालूशाही बनाई हो, और या फिर आप बाजार से लेके आए हो गुलाब जामुन रसगुल्ले, कुछ भी ऐसी चीज़ जिसके साथ चाशनी बहुत सारी आती है और उस चाशनी को हम बिना सोचे समझे ही फेंक देते हैं। गुलाब जामुन खा लेते हैं और चाशनी फेंक देते हैं बाद में। इतने दिन तक कौन फ्रिज में उसको बचा के रखे, जगह भी घिरती है और हमें सूझता भी नहीं है कि हम क्या बनाएं। मेरे साथ भी इसी तरह से ये देखिए चाशनी बची हुई है, और ये मैंने जो चाशनी बनाई थी ये मैंने सूर्यकला चंद्रकला बनाई थी, उसकी चाशनी है। थोड़ी सी बालूशाही भी बनाई थी, तो ये चाशनी बच जाती है। और ये चाशनी बहुत ही अच्छी होती है क्योंकि इसमें आपको थोड़ी सी चिकनाई भी दिख रही होगी, हम जो तलते हैं उसकी चिकनाई भी इसमें आ जाती है। देखिए थोड़ा सा इसमें क्रिस्टलाइजेशन हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको थोड़ा सा गर्म करके फिर से काम में ले सकते हैं। इसके अलावा देखिए इसमें हमने इलायची भी डाली होती है, इसमें केसर भी होती है, तो ये चाशनी बहुत ही अच्छी होती है। अब चाहे बाजार की चाशनी हो उसे भी मत फेंकिए। इस बची हुई चाशनी से आज मैं बनाऊंगी शक्करपारे बिना चाशनी चढ़ाए हुए। और ये जो शक्करपारे होते हैं ना, इसे आपने एक बार बना लिया, महीने भर तक आप इसे खा सकते हैं। बहुत ही खस्ता होते हैं, मुंह में डालते ही घुल जाते हैं, बहुत ही अच्छी इसमें भीनी भीनी खुशबू आती है। ये देखिए हाथ लगाते ही बिल्कुल इस तरह से आप मसल सकते हैं इनको। तो चलिए एक नया फ्लेवर टेस्ट कर लेते हैं। तो बची हुई चाशनी मेरे पास काफ़ी सारी है, तो मैं खूब सारे शक्करपारे बनाऊंगी और ये बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं, फटाफट से ख़त्म हो जाते हैं। 4 कप मैंने मैदा ली है, इसमें मैं अभी शुरुआत में 1 कप चाशनी ले रही हूँ। आप ज़रूरत के हिसाब से ले सकते हैं। पहले हम इसमें डालेंगे मोइन। हम डाल रहे हैं यहाँ पे देसी घी का मोइन आधा कप। आप जितने कप मैदा ले रहे हैं उसी हिसाब से ये मोइन डाल सकते हैं। 4 कप मैदा में आधा कप बहुत ही अच्छा रहता है, 2 कप मैदा में 1/4 कप। देसी घी के मोइन से शक्करपारों में बहुत ही अच्छा फ्लेवर खुशबू आती है, तो इसलिए कोशिश कीजिए देसी घी का मोइन डालने की। अच्छे से मसल लीजिए, आप चाहे तो तेल का मोइन भी डाल सकते हैं। देखिए इसको अच्छे से मसलना है आपको, सब तरफ घी का मोइन आना चाहिए। और बाइंडिंग देखिए बहुत ही अच्छे से हो रही है। अब ये जो बची हुई चाशनी थी इसी से ही हम इसका आटा लगाएंगे, डो लगाएंगे। चाशनी आपको जितनी जरूरत हो उतनी ले सकते हैं। ये आटा हमें इसी चाशनी से ही गूंदना है, तो धीरे धीरे चाशनी डालते जाइए। इस आटे को थोड़ा सा इकट्ठा करने में, गूंथने में परेशानी आती है क्योंकि आटा बिखरता है। इसका आटा हमें थोड़ा टाइट लगाना है, बहुत ही ज्यादा परेशानी आ रही है गूंथने में, तो आप लास्ट में जब बिल्कुल गुथने वाला हो ना तब थोड़ा सा सादा पानी डाल दीजिए, इससे ये आटा इकट्ठा हो जाएगा। देखिए मैंने थोड़ा सा सादा पानी डाला है, 1/4 कप से भी बहुत कम पानी डाला है मैंने। अब ये देखिए बिल्कुल ज्वाइन हो गया, पूरा आटा कंबाइन कर दिया है मैंने इसको। यही बिखरा बिखरा आटा ही तो निशानी है कि हमारे शक्करपारे कितने खस्ता और लेयर्स वाले बनने वाले हैं। देखिए थोड़ा आटा टाइट है, बहुत ज़्यादा भी टाइट नहीं होना चाहिए वरना शक्करपारे बेलने में परेशानी आएगी। अब मैंने इसको 3 में डिवाइड किया है क्योंकि डो बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए बेलने में हमें दिक्कत नहीं आए। तो 3 में डिवाइड कर लिया, आप 2 में भी कर सकते हैं। अब एक मैंने पोर्शन लिया है, अब इसे हम थोड़ा सा बेलेंगे और थोड़ा सा इसको हम फिर से इकट्ठा करके ज्वाइन करेंगे क्योंकि इसमें क्रैक्स बहुत ज़्यादा आते हैं। आपको दिख रहा होगा आटे में कितने ज़्यादा क्रैक्स हैं, तो आपको इस तरह से जोड़ते जाना है, हाथों से प्रेशर देके इसको स्प्रेड करना है क्योंकि जैसे जैसे हम इस शीट को बड़ा करेंगे इसकी एजेस में क्रैक्स आती जाती है, इसलिए जोड़ते जाइए इसको और थोड़ा थोड़ा बड़ा करते जाइए धीरे धीरे। देखिए कितने क्रैक्स हैं, तो बहुत धीरे धीरे इसको बड़ा करना है। अब इसे हम इस तरह से स्क्वायर शेप में कट करेंगे। आधा आधा इंच वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन इसमें बना दीजिए। ये देखिए जैसे मेरे हैं ना, अगर आप बिल्कुल वैसे ही बनाना चाहते हैं तो आप इनको इसी तरह से कट कीजिए क्योंकि ये देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। आपको पटाखों और चिड़ियों की आवाज़ आ रही है, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, इनका मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। अभी तो हमने इनको फ्राई नहीं किया है, उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही सुंदर लगते हैं देखने में। और इसमें जो साइड के जो बिना शेप के पीसेज हैं इनको आप हटा दीजिए, दोबारा से नीट कर लेंगे क्योंकि सारे शक्करपारे एक ही जैसे शेप के होने चाहिए, सुंदर सुंदर। तो बस इस तरह से आप इनको धीरे से उठाइए क्योंकि ये उठाने में भी टूट जाएंगे। बहुत ही सॉफ्ट हैं, एकदम खस्ता आटे के हैं, इसमें क्रैक्स बहुत ज़्यादा हैं, तो बहुत ही सावधानी से इनको उठाना है। देखिए मैं कितना धीरे धीरे इनको उठा रही हूँ। चलिए अब आपको दिखाती हूँ कि बिल्कुल पनीर के पीसेस की तरह ये दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं। और इसकी थिकनेस भी आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए अब ये बहुत ज़्यादा फूल जाएंगे और इतने बढ़िया इसमें अंदर लेयर्स बन जाएंगी, तो थिकनेस भी बहुत अच्छी है। अब हमें तेल या घी कुछ भी ले लीजिए, इसको गर्म करेंगे लो से मीडियम फ्लेम पर।
मैं तो ये फ्राइंग पैन में तलती हूँ तो जगह बहुत अच्छी मिल जाती है इनको सिकने के लिए। एक आप डाल के देखिए, ये देखिए मैंने आपको दिखा रही हूँ कि इसमें किस तरह के बबल्स आ रहे हैं। जल्दी जल्दी नहीं सिक रहा है, बहुत ही स्लो सिक रहा है ये। इसी तरह का तेल गर्म होना चाहिए। अब धीरे धीरे इनको डालना है, देखिए साइड से, क्योंकि एकदम से डालेंगे तो तेल की छींटे बाहर आएंगे। थोड़ा सा डालिए इनको और फिर नाइफ से इनको थोड़ा थोड़ा अलग अलग कर दीजिए। झारी या करछी नहीं लगानी है, ये बिखर जाएंगे, तेल में मिक्स हो जाएंगे पूरे। तो अब बाकी बचे भी जगह में भी मैं और शक्करपारे डाल रही हूँ और इन्हें फिर जैसे मैंने बताया नाइफ से स्प्रेड कर दीजिए ताकि सब तरफ फैल जाए, वरना नीचे से ये लग जाएंगे, क्योंकि इन्हें हमने चाशनी से आटे गूंद के बनाया है। जब हल्का सा नीचे से सिक जाए तब इन्हें आप उलट पुलट कीजिए इस तरह से, क्योंकि अब ये थोड़े से सिक गए हैं तो टूटेंगे नहीं। हालांकि ये बहुत ही सॉफ्ट हैं तो बहुत जेंटली इनको टर्न करना है, इधर उधर आपको अलट पलट करना है, वरना ये इसमें कढ़ाई में ही टूट जाएंगे। आपको दिख रहा है ना कि कितने क्रैक्स हैं इसमें और कितनी बढ़िया इसमें लेयर्स आई हैं। बहुत ही ज़्यादा खस्ता हैं ये, हाथ में लेते ही टूट जाते हैं, मुंह में डालते ही घुल जाते हैं, इतने स्वादिष्ट हैं। तो बस इस तरह का जब कलर आ जाए तो इनको इस तरह से झाड़ी में इकट्ठा करके निकाल लीजिए। देखिए है ना कितने खूबसूरत शक्करपारे बिना चाशनी चढ़ाए हुए। और इनकी खासियत ये है कि एक तो ये खस्ता, दूसरी बात ये है कि बहुत ज़्यादा मीठे नहीं होते हैं, क्योंकि वो जो शक्करपारे होते हैं जिनमें हम चाशनी ऊपर से चढ़ाते हैं वो बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं। ये बहुत ही कम मीठे हैं, तो वो लोग भी आराम से खा सकते हैं जिनको शुगर की बनी हुई चीज़ें खानी है लेकिन वो नहीं खा पाते हैं। तो मेरा दूसरा वाला बैच भी जा रहा है फ्राई होने के लिए। तो देखिए हमारे शक्करपारे बिना चाशनी चढ़ाए हुए तैयार हो चुके हैं बची हुई चाशनी से। और ये आपको लग रहा है आवाज़ बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है, क्योंकि वाकई में क्रिस्पी है, लेकिन खाने में उतने ही खस्ता, उतने ही सॉफ्ट, एकदम नरम। और इनकी लेयर्स देखिए आप कितने अच्छे से खिल गए हैं। ये इसको देख के ही आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ही सॉफ्ट होंगे। ये देखिए कितने खस्ता हैं, बिल्कुल हाथ से यूँ दबाते ही मसल गए हैं। तो अब से दिवाली पे या होली पे, कोई सा भी त्यौहार हो, बची हुई चाशनी को बिल्कुल मत फेंकिए, चाहे वो घर की हो या बाजार की। और इस तरह से बनाइए कुछ एक नया पकवान। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे, बाय बाय।